5 ऐसे साइंस जिससे पता चले कि बंदी टॉक्सिक है, रिलेशनशिप से बाहर निकल जाओ। सबसे पहले तो अगर वो हर चीज में आपको सही ठहरा रही, मतलब खुद को सही ठहरा रही है, तो वो टॉक्सिक है। उसके बाद दूसरा आता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा करवाना, आपके प्रॉब्लम्स को नहीं समझना। काफ़ी लड़कियां सिर्फ रिलेशनशिप में इसलिए आती है क्योंकि उनका खर्चा निकल रहा है। ये भी देखना है आपको, इमोशनली वो कितनी कनेक्टेड है आपके साथ, ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। टॉप 3 साइंस ये समझ में आ जाए कि बंदा रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी ला रहा है, बंद करो। जैसे मैंने बताया, कंट्रोलिंग नेचर लड़कों का बहुत ज़्यादा होता है मोस्टली। लड़कियों को बहुत एकदम ऐसे प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, यहाँ नहीं जाना है इसके साथ। लड़कियाँ भी करती है ये चीज़ें, तो ये दोनों के लिए एक आपके रिश्ते में एक दूसरे का स्पेस कितना इम्पोर्टेंट है। स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि है दो इंडिविजुअल्स, कोई चीज़ इसे अच्छी लग रही है, उसे नहीं लग रही है, उससे कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो इसे नहीं लग रही है। इस चीज़ का अगर ध्यान रखें और एक दूसरे को स्पेस देना, तो रिश्ता बहुत अच्छे से निकल जाएगा। आप एक दूसरे की फाइनेंशियल कंडीशन, एक दूसरे की इमोशनल कंडीशन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत रिजिड होते हैं हर चीज़ में, ऐसा ही चाहिए, यही करना है, ऐसा ही होना चाहिए, वो भी चीज़ें बहुत ख़राब कर देती है। थोड़ा फ्लेक्सिबल होना यस, रिलेशन। थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए ना। और रिश्ते में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अडेप्टेबिलिटी। हाँ, एक दूसरे की आदतों को अगर आप 50-50% अडेप्ट कर लेना, तो रिश्ते थोड़े स्मूथ चलेंगे आपके। यस, एग्जैक्टली। जैसे तुझे टीवी देखना पसंद है तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। हाँ, एकदम तो थ्रिलर मूवीज वगैरह। राइट। अभी फाइट हो गई दोनों के रिलेशनशिप में, नॉर्मल कॉमन फाइट्स तो चलती रहती। फाइट होने के बाद में उस रिलेशनशिप को कैसे दोबारा बिल्ड कर सकते हैं? देखिए फाइट्स होना बहुत कॉमन है, फाइट तो होनी चाहिए। रिलेशनशिप में फाइट्स होना बहुत कॉमन है। सबसे डेंजरस चीज़ क्या है पता है? कि आप एक दूसरे को जब डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो ना, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि डिसरिस्पेक्ट किया, ट्रस्ट तोड़ दिया, चीट किया, ये सब चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती। फाइट रिजॉल्व हो जाएगी। छोटे मोटे झगड़े तो हर किसी में होते हैं, हर किसी के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ भी होते हैं, बट हम उन्हें माफ कर देते हैं। तो रिश्तों में भी ये चीजें हो जाती है। हाँ, लेकिन जो चीज़ है, जैसे आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है, आप कितना अच्छे से बिहेव कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत देखिए हर इंसान की सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो एक ऐसा सेंसिटिव पॉइंट होगा जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हम हमारे पार्टनर को बताएंगे भी, लेकिन कुछ पार्टनर की इतनी बुरी आदत होती है ना कि वो उसी चीज़ों से उनको मैनिपुलेट करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत गंदी है। अगर ऐसा हो ना, तो फिर आप उस रिश्ते में नहीं रह सकते। लेकिन अगर सामने वाला आपकी हर चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर ये छोटे मोटे, अगर बड़ा झगड़ा भी हो जाए ना, फिर भी शायद वो इतना मैटर नहीं करेगा, आप बहुत अच्छे से रह सकते हैं उनके साथ। मैम, वो जो हम टॉक्सिक रिलेशनशिप और उसके बारे में बात कर रहे थे, मेरा एक दोस्त है, उससे थोड़े दिन पहले मुझे फ़ोन किया, न्यूली इनटू रिलेशनशिप। तो उसने मुझे कहा कि यार अमर, बहुत ही अलग अलग सेगमेंट्स और वाइब्स उस बंदी से मुझे आ रही है। अब कभी कभी बंदी बोलती है, उस दिन थोड़ा सा मेरा नॉर्मल झगड़ा हो गया उस बंदी के साथ में, तो बंदी बोलती है, यू आर ए लूजर, यू डोंट डिजर्व लव, यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसके साथ में किसी ने भी नहीं रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट डे पे वो कहती कि नहीं, आई एम सॉरी यार, मेरे से गलती से बोला गया, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती थी। उस सिचुएशन में बंदे ने क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ये चीज़ पहली बार हुई है तो आप समझ सकते हैं कि शायद उसकी मेंटल कंडीशन उस वक्त ठीक नहीं होगी, उसके मुंह से निकल गया। लेकिन अगर रिपीटेटिवली ये चीज़ें हो रही है ना, तो ये रेड फ्लैग है ना? यस, तो उसे संभलना चाहिए कि नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा, क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं लड़कियों के, कुछ चीजें हो जाती है, निकल जाती है, बाद में उसको रियलाइज भी होता है, वो आके सॉरी भी बोलती है। लेकिन अगर ये चीजें रिपीटेटिवली हो रही है, तो फिर वहां पे कुछ इशू है। बट क्या ये अब्यूज की स्टार्ट है मैम? बिकॉज ये ग्रांटेड पकड़ी है। मेरा ऐसा कहना था, मैंने उसको ये बोला कि भाई तुझे ग्रांटेड पकड़ी है, उसने उसने एक लेवल डाउन होके तेरा रिस्पेक्ट खो दिया है। उसके माइंड में कहीं ना कहीं पे ट्रिगर आ गया कि यार चल ना, अभी इसको बोल दूंगी मैं तो खत्म हो जाएगी कहानी। तो उसने वो स्टेप डाउन करके उसको बोल दिया, यू आर अ लूजर। तो मैंने कहा कि ये रिलेशनशिप तेरे लिए हेल्दी नहीं है, आगे जाके ये तकलीफ होगी। क्योंकि जो बंदा या बंदी डिसरिस्पेक्ट करने के बाद में वापस आपके पास में आता है यही चीजें बोलने के लिए, वो आगे भी 100% ये चीजें दोहराएगा। यस, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी भी रिलेशन में क्या होता है ना, कि कोई इंसान अगर आपको पहली बार डिसरिस्पेक्ट करता है ना, आप उसे उसी वक्त रोक लीजिए। हाँ, कोई भी हो, वो चाहे आपके पार्टनर है, आपके रिलेटिव है, आपके फ्रेंड्स है, कोई भी है। क्योंकि अगर एक बार आपने उस चीज को हैंडल कर लिया, या आपने उसको लेट गो किया, ठीक है ना यार, फ्रेंड्स है, ठीक है ना यार, पार्टनर है, चलता है, ऐसा ऐसा नहीं है।
पहली बार अगर आपने नहीं रोका फिर वो चीजें रिपीट, क्योंकि सामने वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे ऐसा लग रहा है अरे इसको तो आदत पड़ गई है, इसको तो चलता है सब, क्योंकि आपने चला लिया है। आपने जो मैं बताती हूँ ना बाउंड्रीज कैसे सेट करते हो, तो बाउंड्रीज ऐसे सेट करते हैं कि जब पहली बार कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे उसे वहां पर ही रोक दीजिए। पहली बार अगर आपने रोक दिया ना तो सामने वाले को पता चलेगा और वो सोच समझ के वो बात करेगा फिर आपके साथ। लेकिन अगर आपने नहीं रोका और उसके बाद आप 4-5 बार ये टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करने के बाद अगर आप बोलोगे ना, फिर उसे तो आदत पड़ गई है, तो वो बोले अरे तेरे को अचानक क्या होगा, फिर आप विलन बन जाओगे। आप villain बर्दाश्त करने के बाद भी आप ही विलन। हाँ